लास्ट पार्ट में हमने देखा था बबाता लियू फेंग को येन हाई, एटकिन और नी हेलो के इरादों के बारे में बताती है कि इन लोगों ने ही तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है और जुजैन पर अटैक किया है। और हमने देखा था येन हाई पर किसी पावर ने टारगेट किया हुआ था और इसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं येन हाई को डराने वाली पावर कोई और नहीं लियू फेंग ही था और वो येन हाई को इसके इवल डीड्स की सजा देने के लिए अब इसके सामने था। येन हाई जैसे ही लियू फेंग को देखता है तो वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और कहने लगता है, तुम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? लियू फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से इसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसे दीवार पर मार देता है। लियू फेंग लगातार येन हाई पर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि लियू फेंग अपने थर्ड अटैक में येन हाई को जान से मार देता है। येन हाई का ब्लड इसी के पोर्ट्रेट पर जाकर गिर जाता है। लियू फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में येन हाई से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी फैमिली को हर्ट करो? और हम देखते हैं कि येन हाई की बॉडी पर अपेरेंटली कोई भी इंजरी नजर नहीं आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एटकिन को किसी की कॉल आती है जो कि इसे इन्फॉर्म करता है कि येन हाई की डेथ हो चुकी है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बॉडी पर किसी भी किस्म की कोई इंजरी नहीं है। इस पर एटकिन कहने लगता है, इस तरह की मौत तो सिर्फ किसी स्पिरिचुअल पावर के अटैक से ही हो सकती है। और वो सोचने लगता है कि नी हेलो तो अभी फर्स्ट प्लेनेट लेवल का मास्टर है और वो येन हाई को मारने की जरूरत नहीं कर सकता, तो फिर कौन हो सकता है जिसने येन हाई को इतने बुरे तरीके से मौत दी है? और तो और बाकी के सब लीडर्स भी तो मारे जा चुके हैं, इनमें कोई भी जिंदा नहीं है, इनकी डेड बॉडीज को तो मैंने खुद देखा है। और वो सोचने लगता है कि लियू फेंग की बॉडी की एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन इसे अचानक याद आता है कि इसने तो लियू फेंग की डेड बॉडी नहीं देखी थी। लियू फेंग अभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि लियू फेंग अभी जिंदा है? नेक्स्ट सीन में हम नी हेलो के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा सिपाही पहरा दे रहे होते हैं और लियू फेंग नी हेलो की मौत बनकर वहाँ पर आ चुका था और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए मेंशन को स्कैन करता है कि कौन सी जगह पर सिपाही पहरा दे रहे हैं और वो लोकेट करने लगता है कि नी हेलो इस वक्त कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि नी हेलो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है जहाँ पर ये न्यूज चल रही थी कि नी हेलो एक स्पिरिचुअल मास्टर है और वो काफी ज्यादा जीनियस लगता है, ये लियू फेंग की जगह ले सकता है। लेकिन नी हेलो ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये लोग मुझे कैसे लियू फेंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं और वो गुस्से में अपना टीवी भी तोड़ देता है और कहने लगता है, मुझे इन अल्फाज से सख्त नफरत है। अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं सेकंड लियू फेंग बन सकता हूँ, ये लोग मुझे इस घटिया लियू फेंग से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और हम देखते हैं कि नी हेलो को एटकिन की कॉल आती है जो इसे कहने लगता है कि येन हाई को किसी ने मार दिया है। एटकिन की इस बात पर नी हेलो बहुत ज्यादा डर जाता है और इसका सिगरेट भी हाथ से गिर जाता है। एटकिन नी हेलो से कहने लगता है, मुझे लगता है इसे लियू फेंग ने मारा है, इसलिए तुम भी अब जल्दी से छुप जाओ। इस पर नी हेलो कहने लगता है, क्या लियू फेंग तो मर नहीं गया था? एटकिन कहने लगता है, नहीं, मुझे लगता है कि वो जिंदा है और इस सब के पीछे इसी का हाथ है। नी हेलो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है, क्या वो नहीं मरा? और हम देखते हैं कि नी हेलो के आसपास की चीजें मूव करने लगती है। नी हेलो तो पहले से भी ज्यादा खौफजदा हो चुका था। नी हेलो अपनी सराउंडिंग में देखने लगता है और अचानक से लियू फेंग इसके सामने आ जाता है। लियू फेंग को देखकर नी हेलो की तो हालत खराब हो जाती है और लियू फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए इस पर अटैक कर देता है। नी हेलो कहने लगता है, तुम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? लेकिन लियू फेंग तो बस अपनी पावर का यूज करते हुए इस पर अटैक करने लगता है और वह नी हेलो से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जुजैन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करो? और हम देखते हैं कि नी हेलो अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लियू फेंग कहता है, तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी पावर्स मेरी पावर के सामने बहुत ही कम है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नी हेलो लियू फेंग से कहने लगता है, लियू फेंग मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। लेकिन लियू फेंग तो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेंशन के बाहर खड़े सिपाही अंदर होने वाली तोड़फोड़ को देखकर सोचने लगते हैं कि मेंशन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है और हम देखते हैं कि नी हेलो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और लियू फेंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसे जमीन में धंसा दिया था। और लियू फेंग कहने लगता है, क्या तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी? मुझे तो लगा था तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा, लेकिन तुम तो बहुत ही बेकार हो। लियू फेंग फिर अपनी पावर का यूज करते हुए इसे मेंशन से बाहर गिरा देता है और लियू फेंग नी हेलो को भी इसके अंजाम तक पहुंचा देता है। नी हेलो के फोन पर अभी भी एटकिन की कॉल चल रही थी और वो इससे पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? हम देखते हैं नी हेलो के सिपाही भी अपनी गन्स उठा लेते हैं और नी हेलो को
सीपीआर देने लगते हैं, लेकिन नी हेलो में तो अब कोई भी सांस बाकी नहीं रही थी। लिू फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए नी हेलो को फोन को उठा लेता है और एटकिन से कहने लगता है, अब अगला नंबर तुम्हारा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिू फेंग की आवाज सुनकर एटकिन बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बाद हम देखते हैं एटकिन अपनी गाड़ी भी सही से नहीं चला पा रहा था और वह कहने लगता है, लिू फेंग अभी जिंदा है, ये कैसे पॉसिबल है? वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। लिू फेंग की पावर्स का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं इसे किसी भी तरह नहीं बच सकता। और एटकिन लिू फेंग से जान बचाने के बारे में सोचने लगता है और वह एक बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है और कहने लगता है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। और अब देखते हैं वो बहुत सारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन को वहाँ पर बुला लेता है और अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। न्यूज़कास्टर रिपोर्ट करने लगता है कि HR अलायंसेस के हेड एटकिन कोई जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो हमें कोई ऐसी खबर बताने वाले हैं जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। सब लोग न्यूज़कास्टर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो बेताबी से इंतजार करने लगते हैं कि आखिर एटकिन ऐसी क्या बात करने वाला है और इन्हें लगता है कि शायद एल्डर होंग और ली शेंग को होश आ गया है। तभी हम स्क्रीन पर एटकिन को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करता है कि मैं तुम लोगों का इंट्रोडक्शन एक बहुत ही खास इंसान से करवाने वाला हूँ जिसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी डिस्ट्रॉय किया है, जिसने इस इंसानियत और पूरी अर्थ को मुसीबत से बचाया है। और मुझे लगता है कि हम इस हीरो को भूले नहीं हैं और मैं आप लोगों को ये न्यूज बताने वाला हूँ कि हमारे ग्रेट वॉरियर लिू फेंग जो कि गॉड ऑफ वार भी हैं, मैं इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और इनकी बहादुरी पर इन्हें खराजे तहसीन पेश करता हूँ। जैसे ही सब लोग लिू फेंग का नाम सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर एटकिन लिू फेंग के बारे में क्या कहना चाहता है। एटकिन कहने लगता है, मुझे लिू फेंग के लापता होने पर बहुत अफसोस है और हम ये जानते हैं कि जब से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है हमें लिू फेंग की बॉडी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन आज मैं ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि लिू फेंग अभी जिंदा है। और यही अहम बात बताने के लिए मैंने इतनी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसे ही एटकिन ये बात करता है कि लिू फेंग अभी जिंदा है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एटकिन कहने लगता है, ये तो इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मैं इसके लिए सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि लिू फेंग जिंदा है तो मैं फौरन से आप लोगों को बताने के लिए रेडी हो गया। मुझे पता है कि हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत ही ग्रेट न्यूज है। लिू फेंग का भाई जुजैन के रूम की डोर नॉक करता है और वो जुजैन से कहने लगता है कि आपने न्यूज देखी है, लिू फेंग मरा नहीं है, वो जिंदा है। जुजैन लिू हाउ की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी सब लोगों के साथ न्यूज देखने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एटकिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि लिू फेंग अब तुम मुझे सबके सामने कैसे मार सकते हो, इतने ज्यादा कैमराज के सामने तुम मुझे मारने की गलती नहीं कर सकते। और वह कहने लगता है, लिू फेंग इसी तरफ आ रहा है। सब कैमराज लिू फेंग को फोकस करने लगते हैं। थोड़ी देर में लिू फेंग वहाँ पर आ जाता है। सब लोग लिू फेंग को स्क्रीन पर देखने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और एक्साइटेड होने लगते हैं कि इनका हीरो लिू फेंग अभी जिंदा है। लिू फेंग की फैमिली भी लिू फेंग को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। जुजैन तो खुशी से रोने लगती है, इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि लिू फेंग वापस लौट कर आ गया है। एटकिन खुश होने की एक्टिंग करने लगता है कि इसे तो लिू फेंग के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन असल में तो वो अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा था। और वो कहने लगता है, मुझे अपने हीरो पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है, मैं इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और एटकिन लिू फेंग को ट्रिब्यूट पेश करने लगता है और अपने मन में कहने लगता है, लिू फेंग इतने लोगों के सामने तुम मुझे कैसे मार सकते हो। और खुश होने लगता है क्योंकि एटकिन को ये लग रहा था कि अगर लिू फेंग मुझे इन सब लोगों के सामने मारेगा तो इससे इसका इमेज खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सब लोग तो लिू फेंग को अपना हीरो समझते हैं और समझते हैं कि लिू फेंग एक बहुत ही काइंड पर्सन है। लेकिन अगर इसने सबके सामने मेरा मर्डर किया तो लोग ये समझ जाएंगे कि लिू फेंग एक बुरा इंसान है। और हम देखते हैं कि लिू फेंग तेजी से एटकिन की तरफ आ रहा होता है और वो अपनी रेड एनर्जी रिलीज करने लगता है। सब लोग लिू फेंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिू फेंग का नाम लेने लगते हैं। लेकिन एटकिन तो लिू फेंग को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। इसे डर था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। एटकिन जैसे ही लिू फेंग को देखता है तो वो इसके सामने अपना सर झुका देता है, लेकिन लिू
फेंग तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस पर अटैक कर देता है और इसको मारने लगता है। लियू फेंग इतने ज्यादा कैमरास के सामने एथकिन को गले से पकड़ लेता है। सब लोग डर जाते हैं कि लियू फेंग आखिर ये सब क्या कर रहा है। लियू फेंग की फैमिली भी लियू फेंग के इस बिहेवियर को देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इन्हें पता था कि जो कुछ इन लोगों ने लियू फेंग की फैमिली के साथ किया है, लियू फेंग इसी का बदला इससे ले रहा है। लियू फेंग की आईज में गोल्डन और बीस की पावर नजर आने लगती है और वो बहुत ही बुरे तरीके से एथकिन को मारने लगता है। एथकिन के मुंह से ब्लड निकल आता है। लियू फेंग अपनी पावर से एथकिन की बॉडी की सारी बोन्स को भी तोड़ देता है। लियू फेंग एथकिन को बहुत ही दूर फेंक देता है। सब लोग लियू फेंग को इतना ज्यादा एग्रेसिव देखकर डर जाते हैं। लियू फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से एथकिन को मार देता है और हम देखते हैं 8 एल्डर्स के स्टैचूज के सामने एथकिन का सर झुक जाता है। एथकिन को इसके बैड डीड्स की सजा मिल चुकी थी। अब लियू फेंग भी नीचे आने लगता है। सब लोग डरते हुए पीछे हटने लगते हैं। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड आप जरूर देख सकें।